आपका बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन इस तरह का हुआ? बच्चों ने बड़े, है ना, जो अभी युवा पीढ़ी है उन्होंने भी बड़े ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे किए। आप खुद स्वयं जो है, आपने जो बागवान आपकी फिल्म है, हमें भी, हमारे परिवार को भी बड़ा, हम भी आज देते हैं। मारवा साहब भी जो जिक्र कर रहे थे कि आंसू आ जाते हैं, सच्चाई है ये। एक इस तरह के पारिवारिक आपने फिल्म का एक, है ना, लिखी, और निकाह जैसी फिल्म, मतलब, और जैसे आपने खुद भी बताया कि आपका रोमांटिक उस पर लिखने में काफ़ी आपका रुझान रहा है। तो आज आप बच्चों के बीच में कैसा महसूस कर रहे थे कि एक ऐसे लिटरेरी फेस्टिवल में आपको बाबूजी के बारे में भी शेयर करने का एक मौका मिला, और अपने अनुभवों से युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला? जी। तो कैसा आपका अनुभव रहा आज यहाँ पर मारवा स्टूडियो में? मुझे हमेशा बच्चों के साथ, यंगर जनरेशन के साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगा। मैं जहाँ कोई बुलाते हैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि मैं उन्हें से बता रही हूँ, उनके विचार भी कई बार ऐसे होते कभी कभी। तो वो लगता, सीखने को भी मिलता है बच्चों से। फ्रेश, एक ताज़ा हवा का झोंका आता है, इस तरह उस तरह बच्चों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। और चूंकि मुझे कोई सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि अनुभव है मेरे जीवन के, तो मुझे टाइम नहीं लगता उनसे इंटरेक्ट करने में। ये तो है। आप इस जो फेस्टिवल की अगर भविष्य की, या इस तरह के जो हम जो आयाम देख रहे हैं, ना केवल भारत सरकार ने इसको बहुत कुछ एक मान्यता देने की, जैसे मारवा साहब ने जिक्र किया, तो आप भी क्योंकि बहुत से साहित्यिक इस तरह के आयोजन में जाती रही हैं, और आपका व्यक्तित्व भी उस तरह का रहा है, लेखन कार्य से जुड़े हैं, पिताजी का भी काफ़ी कुछ प्रभाव आपके जीवन पर रहा है, आप इस फेस्टिवल को किस नज़रिए से देखते हैं कि आने वाले भविष्य में ये किस तरह का रूप लेगा? आपने खुद ही उत्तर दे दिया। मैं यही कहने वाली थी जब मुझे पता लगा कि सिर्फ ये दूसरा वर्ष है। तो अभी तो बच्चा खड़ा हुआ अपने पाँव पर, पाँवों पर चलने के बाद वो फिर डग भरता है और फिर दौड़ना सीखता है। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि और 2 साल और लग जाएंगे, जब ये बहुत अच्छी रूपरेखा, साहित्य, वाकई में साहित्य नाम है, इसमें लिटरेचर जुड़ा है। मुझे लगता है कि साहित्य की और गुंजाइश है इसमें, साहित्य की और गुंजाइश है। अच्छे साहित्यकार, अच्छे वक्ता जब आएंगे, और पहले से और आएंगे धीरे धीरे, अगर जिस प्रचार आएगा कि साहित्य का कितना समावेश है इन कार्यक्रमों में, तो अच्छे नाम जुड़ेंगे उसमें। मैंने चित्रा जी का चित्र देखा, पता नहीं वो आई या नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो चित्रा जी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, या नासिरा शर्मा बहुत बड़ी साहित्यकार हैं। और नाम बताओ, ये मृदुला गर्ग हैं, कुसुम मंसल है, दिल्ली में ही बहुत गढ़ है पूरा। नरेंद्र कोहली जी, वाह, नरेंद्र कोहली जी, यस। नरेंद्र कोहली जी को तो मैं एक अलग ही जगह देती हूँ, क्या बढ़िया लेखक है। कुछ देखिए फॉल्स भी, जो कुछ लोग जो अपने मुंह से अभी नए थोड़ा सा लिखा और कहते थे मैं साहित्यकार हूँ। मैं नहीं, मैं खुद को कभी साहित्यकार नहीं, मैं लेखिका हूँ। साहित्य पढ़ा है, साहित्य से शुरू किया, साहित्य में काफी लिखा, लेकिन मैं बिल्कुल अब अपने आप को फिल्म और धारावाहिक इसकी, क्योंकि एक एक दोनों में बड़ा फर्क। आज एक इंटरव्यू दिया मैंने ये अशोक जी को, तो उन्होंने बिल्कुल बहुत फर्क है। आप ये कहो कि उन्होंने एक प्रश्न किया कि साहित्यकार धारावाहिक या सीरियल में क्यों नहीं आते। मैं कहा दोनों ये पैसा कमाने की विधा है, और पैसा कमाने की विधा में हम ये नहीं कह सकते कि आप किसी लिटरेरी स्टोर पे बनाओ वो फ्लॉप हो जाए पिक्चर। करोड़ों में आजकल फिल्म लगता है, तो ठीक है, हम इतना कर सकते हैं कि उसमें एक समाज के लिए संदेश भी हो, और साफ सुथरी फिल्म हो, बहुत गंदी ना हो, बहुत घटिया बातें ना हो, ये जरूर हमारे हाथ में। लेकिन जो मैंने अपने गुरु, फिल्मी बारह खड़ी के गुरु श्री बी आर चोपड़ा, मेरे पापा, उनसे यही सीखा कि बेटा ये मनोरंजन इसमें आवश्यक है, साथ में मनोरंजन और संदेश, मैसेज मिला जुला जाएगा। और तुम हमेशा, उस समय जब मैंने शुरुआत की थी तब एक कहते थे उसे चवन्नी क्लास फ्रंट बेंचर्स होती, उनका ध्यान रखो, फिल्म वही चलाते हैं जो मेहनत कर रात को आके बैठ के देखते हैं। तो ये बातें सुनकर मुझे वाकई लगता है कि ये बन जाए। मैंने कहा मैं हाँ नहीं कहती, मुझे, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर की भी हूँ ना, मैं प्रोड्यूसर को डुबो नहीं सकती, तो मैं उस नजरिए से ही बात को देखती हूँ। लेकिन अभी तक ये रहा कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई मेरी, अच्छे डायरेक्टर के साथ, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिखने का मौका मिला। कुछ एवरेज भी गई, ऐसी बात नहीं है। तो साहित्य एक अलग है, और मैं फिर भी कहती हूँ कि साहित्य कुछ कहानियां, जैसे शरद बाबू की कहानी पर देवदास 3 बार हिंदी में बनी, और काफी बार दूसरी लैंग्वेज में बनी, लेकिन ज्यादा साहित्यिक कहानियों पर सफल नहीं होती फिल्में। इसलिए उसका अलग ही एक रूप होता है फिल्मों का, उनको अलग से ही लिखा जाए। अगर या शॉर्ट स्टोरी कोई हो, उसको मैं, कोई कहे कि शॉर्ट स्टोरी बहुत, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है,
तो मैं कोशिश करूंगी उसके स्ट्रीम पे, तो उसको राइटर से पहले कहना पड़ेगा भाई आपकी कहानी हम बनाएंगे पटकथा, उसमें चेंजेस करेंगी, उसके लिए आप तैयार। ये ना कि, क्योंकि देखिए दोनों मीडियम अलग हैं, उसको पढ़ना है, इसको देखना है, तो मैं विजुअल्स तो अपने हिसाब से डालूंगी, मनोरंजक तत्व डालूंगी। तो इसलिए ये सब समझना बड़ा, ये बातें लोगों को पहले से समझ में आ जाए तो कोई। लेकिन अभी तक ये रहा कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई मेरी, अच्छे डायरेक्टर के साथ, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिखने का मौका मिला। कुछ एवरेज भी गई, ऐसी बात नहीं है। तो साहित्य एक अलग है, और मैं फिर भी कहती हूँ कि साहित्य कुछ कहानियां, जैसे शरद बाबू की कहानी पर देवदास 3 बार हिंदी में बनी और काफी बार दूसरी लैंग्वेज में बनी, लेकिन ज्यादा साहित्यिक कहानियों पर सफल नहीं होती फिल्में, इसलिए उसका अलग ही एक रूप होता है फिल्मों का, उनको अलग से ही लिखा जाए। अगर यह शॉर्ट स्टोरी कोई हो, उसको मैं कोई कहे कि शॉर्ट स्टोरी बहुत, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो मैं कोशिश करूंगी उसके स्ट्रीम पे, तो उसको राइटर से पहले कहना पड़ेगा भाई आपकी कहानी हम बनाएंगे पटकथा, उसमें चेंजेस करेंगी, उसके लिए आप तैयार। ये ना कि, क्योंकि देखिए दोनों मीडियम अलग हैं, उसको पढ़ना है, इसको देखना है, तो मैं विजुअल्स तो अपने हिसाब से डालूंगी, मनोरंजक तत्व डालूंगी। तो इसलिए ये सब समझना बड़ा, ये बातें लोगों को पहले से समझ में आ जाए तो कोई गलतफहमी रहेगी नहीं। आप जो उपन्यास की बात कर रहे थे कि आपके मन के अंदर ऐसा था, थोड़ा सा उसके पर भी प्रकाश डालिए। किसका उपन्यास? आप अपने उपन्यास की। मेरा हाँ। मेरा क्या था कि मैं, जैसा मैंने अभी बात हो रही थी, मैं स्वाभाविक के घर में इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ मैं गोद में खेल के बड़ी हुई, वही माहौल देखा। तो पहली मैं कहानी बाल सखा गल्ला, 2 पत्रिकाएं थी, तो बच्चों की कहानी उसमें डाल आती थी, लेटर बॉक्स में छप जाती थी। उसके बाद फिर बड़ी कॉलेज मैगजीन में लिखती थी। तो लिखना मतलब अपने आप ही होता है, मछली को कहते हैं तैरना सिखाना नहीं पड़ता, वो तो रहा। फिर छपने भी लगी धीरे धीरे, और शायद मैं अगर उस समय चोपड़ा जी के खुद घर बैठे कि मेरी कहानी उनको पसंद आ गई और मुझे बुलाया, मैं ट्रांसफर लिया फिर विविध भारती के लिए, तब मैं गई यहाँ से। तो यू टर्न एकदम से आ गया साहित्य से फिल्मों में, और मैंने तो सीखा, जब पहली फिल्म 75 हफ्ते उतरे नहीं निकाह। अब मुझसे पत्रकार पूछते थे, असला जी अब आप क्या करेंगी, मतलब ये तो मेल वर्ल्ड है, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैंने कहा देखिए मैं आई हूँ, मुझे पापा ले आए यहाँ, अच्छा काम करूंगी मैं जितना हो सकेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, करूंगी, चैलेंज के भागूंगी नहीं अब मैं यहाँ से। फिर कुछ संयोग ऐसा अच्छे अच्छे मुझे मिलते, उसके बाद जी ओम प्रकाश जी, आखिर क्यों, फिर आदमी खिलौना, उनकी 3-4 फिल्में लिखी। हरमेश मल्होत्रा की नगीना उस समय की इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, उसका सीक्वल, अब सीक्वल लोग चाहे, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैंने कहा देखिए मैं आई हूँ, मुझे पापा ले आए यहाँ, अच्छा काम करूंगी मैं जितना हो सकेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, करूंगी, चैलेंज के भागूंगी नहीं अब मैं यहाँ से। फिर कुछ संयोग ऐसा अच्छे अच्छे मुझे मिलते, उसके बाद जी ओम प्रकाश जी, आखिर क्यों, फिर आदमी खिलौना, उनकी 3-4 फिल्में लिखी। हरमेश मल्होत्रा की नगीना उस समय की इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, उसका सीक्वल, अब सीक्वल लोग चिल्लाते हैं। पहला हरमेश जी ने बनाया था निगाहें, वो भी मैंने लिखा। अच्छा जी, निगाह, नगीना और निगाहें वो कम चली निगाहें, पर नगीना बहुत बड़ी हिट थी। तो इस तरह से ईश्वर, मैंने साउथ की फिल्म है, के विश्वनाथ जी वहाँ के बादशाह, उनकी पूजा होती थी, उसमें अनिल जी ने काम किया। अनिल जी मतलब उनका यह था कि यंग एज से लेके फिर 50 साल तो मैं, फिर 80 साल तक का वो काम, अनिल तब कोई यंग थे उस समय वो। तो मुझे अच्छे डायरेक्टर के साथ मिलने की, एक अच्छा काम करने का मौके मिले मुझे। उपन्यास के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, जो आपने बोला ना कि उनके शताब्दी वर्ष पर शायद आप भटक जाती हूँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तो मैं साहित्य से जब फिल्मों में बहुत हो गई, तो वहाँ मुझसे बाबूजी कहते रहते थे कि बेटा तेरी कहानियों में बहुत अब मैच्योरिटी आ गई है, तो एक उपन्यास शुरू कर। तो लिख नहीं पाई मैं, वो इतनी बिजी हो गई थी फिल्मों में। तो मैंने साथ ये एक धारावाहिक लिख रही थी 5 साल से लगातार, साथिया। तो मैंने छोड़ा, मैंने कहा ऐसे तो कभी नहीं लिख पाऊंगी कुछ भी, बाबूजी का शताब्दी वर्ष भी था, मुझे जगह जगह जाना होता है, तो वो काम और एक उपन्यास लिख के, तो फिर क्या हो गया, मेरे हमेशा ऐसा हो जाता है मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। फिर बाबूजी के पब्लिशर लोग भारती वाले, जो राजकमल और सबके साथ मर्ज हो गया उनका,
तो उनका फंसा है, तुम क्या लिख रही हो, मुझे तो, मैंने कहा आप भी बाबूजी से कंपेयर करेंगे, नहीं नहीं तूने कुछ तो ठीक लिखा होगा। वो ले गए, तो अब ये राजकमल से आ जाएगा, छल नाम है। और Okay. मुझे लगता है, मैं मन में जब लिख रही थी, मैंने कहा अनिल को मिलूंगी, सबके हाथ में आ जाए। वो जैसे बागबान में अमित जी हीरो थे, ये 50-55 की हीरो की कहानी है, और एक बड़ा जबरदस्त है। फिर अगेन एक बागवान की ही तरह मतलब है ये पारिवारिक पारिवारिक की मैं लिखती हूँ, पारिवारिक उसी की के लिखती हूँ, ऊपर किया है। लेकिन उसमें जो एक चीज और ऐड की, मतलब वहां वो तो वही रुक गई थी पारिवारिक, इसमें बच्चा छल भी कर देता है। तो वो आपने छल इसलिए नाम दिया है। छल नाम दिया मैंने, ओके जो ओके। छल नाम दिया है कि धोखा तक आगे बढ़ गए, तो बाप क्या करता उस पर, वो नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाप की कुछ करता है। थैंक यू वेरी मच मैम, जी। एंड वी विश दैट योर